हेलो स्टूडेंट्स, लर्न विद नॉलेज गुरु में आपका स्वागत है। आज मैं एक बार फिर से आपके लिए माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान लेकर आई हूँ। इससे पहले भी मैंने कई लेसन प्लान आपके लिए पोस्ट किए और आप सबने उसे बहुत लाइक किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं जो माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान में स्किल लेकर आई हूँ उसका नाम है स्टिमुलस वेरिएशन स्किल या उद्दीपन परिवर्तन कौशल। पहले समझें उद्दीपन परिवर्तन क्या है। उद्दीपन परिवर्तन का अर्थ उस कौशल से है जिसके द्वारा एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों का ध्यान कक्षा की गतिविधियों की ओर आकर्षित करता है। पाठ्यवस्तु की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए शिक्षक कभी कभी अपनी जगह से चलकर बोर्ड के पास जाता है, कभी कभी स्टूडेंट्स के बीच जाकर प्रश्न पूछता है, कभी हाथ से संकेत देता है, कभी चेहरे के हाव भाव में परिवर्तन के द्वारा बात कहता है, कभी प्रश्न पूछकर उत्तर लेता है, कभी कभी छात्रों के प्रश्नों के उत्तर देता है, कभी चित्र या वस्तु दिखाकर उसको समझाता है। इस प्रकार अनेक स्टिमुलस या उद्दीपक क्रियाओं के द्वारा स्टूडेंट का ध्यान आकर्षित करता है। पाठ को प्रभावशाली बनाने के लिए इस कौशल को प्रयोग में लाया जाता है। इस तरह से स्टिमुलस वेरिएशन स्किल को प्रयोग में लाकर टीचिंग को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अतः सभी पीपल टीचर को ये कौशल अपने शिक्षण में विकसित करना चाहिए जिससे उनका शिक्षण प्रभावी हो सके। उद्दीपन परिवर्तन कौशल का फॉर्मेट समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसके लिए जब हम प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले हमें चार्ट भी ज़रूरत पड़ती है या कोई रियल ऑब्जेक्ट अगर आप दिखाकर पढ़ा रहे हैं तो वो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक चार्ट प्रस्तुत किया गया है जो यहाँ पर प्रकरण में ज़रूरत होगी। तो इस तरह से एक चार्ट बनाते हैं और इस चार्ट को फॉर्मेट में कहाँ पर प्रयोग में लाएंगे इसे अभी आगे बताया जाएगा। फॉर्मेट उसी तरीके से है माइक्रो टीचिंग का जैसा कि पहले प्लान्स में रहा है। अभ्यासी शिक्षण कौशल की हेडिंग में कौशल लिखते हैं। उद्दीपन परिवर्तन कौशल यहाँ पर लिखा हुआ है। दिनांक, विषय, प्रकरण, पाठ्यवस्तु, विषय इतिहास लिया गया है और प्रकरण है नवपाषाण युगीन औजार एवं खोज। कक्षा 6 का प्रकरण है, चक्र लिख दिया गया है और अवधि 5 से 10 मिनट की है। आप पहले ही से जानते हैं माइक्रो टीचिंग प्लान में अवधि 5 से 10 मिनट की रहती है। इसके बाद पाठ्यवस्तु में पुनः प्रकरण को लिख दिया गया है और उसी में चार्ट का एक मिनिएचर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आप वो चार्ट प्रस्तुत करेंगे जब आप अपना प्लान बनाएंगे तो आप इसका मिनिएचर यानी कि जो अभी इससे पहले चार्ट दिखाया गया था उसे यहाँ पर चिपका कर रखेंगे। यानी कि ये चार्ट आपने खुद बनाया होगा जो आप टीचिंग के समय बड़े चार्ट में बनाकर टीचिंग करेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया में स्पष्टीकरण या कथन शुरू करने से पूर्व एक विकासात्मक प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर संभावित उत्तर छात्र क्रिया में लिखा हुआ है। इसके पश्चात इस उत्तर से लिंक करते हुए शिक्षिका कथन यानी कि स्पष्टीकरण किया जाता है। व्यवहार घटक में नंबर में घटकों को लिखा गया है यानी कि वो घटक जो उद्दीपन परिवर्तन के कौशल के घटक है उन व्यवहार घटकों को यहाँ पर कहाँ पर प्रयोग में आएंगे ऐसा लिखा गया है। इसी के पश्चात दूसरा पैराग्राफ भी इसमें प्रस्तुत किया गया है। उससे पूर्व भी विकासात्मक प्रश्न पूछा गया है और उसका उत्तर संभावित छात्र क्रिया में लिखा गया है, जिसके पश्चात उस उत्तर को लिंक करते हुए शिक्षिका स्पष्टीकरण देती है और चार्ट का प्रयोग भी करती है तो उसे चार्ट प्रदर्शन के रूप में लिखा भी गया है। व्यवहार घटक में घटकों को नंबर के रूप में दे दिया गया है। इसके पश्चात पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, सुझाव, आलोचना और छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक का नाम जो भी प्लान बना रहा है इसको रखा गया है। इसी के मूल्यांकन के लिए एक मापनी बनाई गई है। इसमें सभी व्यवहार घटकों को प्रयोग में लाया गया है जो उद्दीपन परिवर्तन कौशल के व्यवहार घटक है और उनके मूल्यांकन के लिए एक न्यूनतम से अधिकतम की मापनी बनी हुई है जिसे जो छात्राध्यापक है या छात्राध्यापिका है शिक्षण कार्य करते समय जिस प्रकार से व्यवहार घटकों का उपयोग करते हैं पर्यवेक्षक के द्वारा उनका मूल्यांकन उसी आधार पर किया जाता है। तो ये फॉर्मेट उद्दीपन परिवर्तन कौशल का है और अगर आपको ये प्लान अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें। थैंक यू।